अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जूज़र है और मैं जे डेंटल एंड हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स में एज अ CEO काम कर रहा हूँ और एज अ कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट एंड रेस्टोरेटिव स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हम अपनी ज़बान में कहते हैं। तो बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दांत के अंदर नस के करीब पहुंच जाता है और जो दांत के अंदर एक टिश्यू होता है जो जिससे हम पल्प कहते हैं, जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड हो जाए या फिर डेड हो जाए और उस स्टेज पे पहुंच जाए कि वो रिवर्स नहीं हो सकता और फिलिंग से वो सही नहीं हो सकता, तो हम उसमें रूट कैनाल करते हैं। उसको जो है वो उसका जो टिश्यू होता है, जो पल्प होता है, जिसके अंदर नर्व्स वगैरह होती हैं, वो सारा हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो उससे आप इन्फेक्शन जो है वो बोन के अंदर फैलता नहीं। अब अगर ये रूट कैनाल ना करवाएं तो क्या होता है? तो रूट कैनाल अगर नहीं कराते तो 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो इन्फेक्शन है, जो दांत के अंदर इन्फेक्शन है, वो फैल सकता है बोन के अंदर और बोन के अंदर से ट्रैवल करके किसी भी जगह जा सकता है। सेकेंडली ये कि अगर हम रूट कैनाल नहीं कराते तो जो दांत सेव होने वाला होता है वो भी आगे जाके हमें निकालना पड़ जाता है और रूट कैनाल, जितनी रूट कैनाल में कॉस्ट आ रही होती है उसी रूट कैनाल से ज़्यादा जो है वो रिप्लेसमेंट में कॉस्ट चली जाती है। एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी पॉपुलेशन में कि रूट कैनाल जो है रिलायबल नहीं है या रूट कैनाल जो है कितना लंबा अरसा नहीं चलता। तो ये रूट कैनाल बेसिकली अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो 20 साल भी चल जाता है, 25 साल भी चल जाता है और लाइफ टाइम भी चलता है। कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसीजर जैसे हार्ट सर्जरी भी हो गई तो उसकी भी सब चीज़ों की एक लाइफ होती है। नेचुरल रिप्लेसमेंट कोई किसी भी चीज़ की नहीं है। तो रूट कैनाल भी वही प्रोसीजर है, लेकिन अगर अच्छा किया जाए रूट कैनाल, क्वालिटी उसकी अच्छी हो और किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए तो उसमें जो है वो लंबा अरसा चलता है रूट कैनाल। रूट कैनाल के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले हम जो है वो जो नर्व्स होती हैं उसको हम एक्सपोज करते हैं, फिर उसके अंदर जो टिश्यू होता है वो निकालते हैं। दांत के अंदर हम डिसइंफेक्शन करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उससे हम डिसइंफेक्शन करते हैं, फिर दांत की हम भराई करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है वो रूट कैनाल इसी तरह ही होता है। पॉपुलेशन में ये कॉन्सेप्ट है कि रूट कैनाल के बाद काफ़ी पेन होता है पेशेंट को। तो कुछ हद तक ये जो ओपिनियन है ये कुछ हद तक सही भी है और बहुत हद तक सही नहीं है। हर रूट कैनाल के बाद पेशेंट को पेन नहीं होता। ये भी एक तरह का समझ लें कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। जब भी एक कोई सर्जरी होती है बॉडी में, चाहे एक कट भी लग जाए, अगर आपको टाँके भी आएंगे तो उसमें भी पेशेंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। रूट कैनाल भी सेम प्रोसीजर है, उसमें भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, लेकिन वो मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स को पेन नहीं होता। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फिजिकल वेल बीइंग के ऊपर, आपकी जो है वो कंडीशन के ऊपर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रूट कैनाल प्रोसीजर एक बहुत ही रिलायबल प्रोसीजर है जिससे आपका सिर्फ एक वाहिद प्रोसीजर वही है जिससे आपका दांत सेव हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप जो है एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर्स तो सारे रूट कैनाल करते हैं, जनरल डेंटिस्ट भी करते हैं और जो स्पेशलिस्ट भी करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपकी रूट कैनाल ज़्यादा अच्छी कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है। अपने ओरल कैविटी का, अपने दांतों का एग्जामिनेशन कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए आप मरम के प्लेटफॉर्म के थ्रू रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप कभी भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ज़रिए रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।